वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर। आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से और कुछ नया सीखने के पर्पज से। तो चलिए आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे कंप्रहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज। फिर से हमारी टॉपिक अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज जो कि बोर्ड में क्लास 10th में भी लगभग अच्छे खासे मार्क्स की 10 मार्क्स की आती है, इंटरमीडिएट में 15 मार्क्स की आती है और कंपटीशन के पर्पज से भी ये जो हमारी अनसीन पैसेज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको जब कंप्रहेंशन के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था कि कंप्रहेंशन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द पैसेज। हमें पूरे पैसेज को समझने की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम उसे समझ पाने में असमर्थ हैं, इफ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल द पैसेज, तो व्हाट वी हैव टू डू, तो देयर वी हैव टू फाइंड सम वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स खोजने हैं, क्लूज खोजने हैं, ऐसे वर्ड जो वर्ड की हमारे क्वेश्चन में भी हो और आंसर में भी हो। ऐसे वर्ड्स जो हमें क्वेश्चन आंसर दोनों जगहों पर मिल जाते हैं, वो वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं क्वेश्चन से आंसर को खोजने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो हमारे क्वेश्चन में हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हमारे आंसर में भी मिलने चाहिए। तो उस सेंटेंस को हम सिलेक्ट करके आंसर मान सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे मामलों में हमारे आंसर ठीक होते हैं, लेकिन क्या हम उन आंसर को वैसे का वैसे ही लिख देंगे? तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि वी हैव टू ऐड सम फ्रेज। कुछ फ्रेज हमने बताए थे। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास पैराग्राफ है तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर, आप लिख देंगे विद द व्यू ऑफ द ऑथर, इन द आइज ऑफ द ऑथर। ऐसे कई तरीके से हम अपने पैसेज में, अपने आंसर्स में उस फ्रेज को जोड़कर आंसर को सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ बातों को लेकर हम फिर से आए हैं एक नए पैराग्राफ के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ समझाऊंगा, फिर पैराग्राफ के क्वेश्चंस को वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि हमारे बोर्ड पर स्पेस कम बचा है और आपको पैराग्राफ दिखना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें आंसर्स को सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट करने के लिए ही वन बाय वन सारे आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास विथ सौरभ श्रीवास्तव। ओके, कम टू द पॉइंट। पहले मैं आपको पैसेज को रीड करके सुनाता हूँ, फिर पैसेज की मीन बताता हूँ, फिर क्वेश्चन के आंसर बारी बारी से हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात बता दूं आपको, पिछली बार जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जब लेखक अपने बातों को, विचारों को रखता है, तो आंसर बनाते समय हमने बताया था कि आप अकॉर्डिंग टू ऑथर करेंगे, विद द व्यू ऑफ द राइटर करेंगे। लेकिन याद रखें, जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो पुराने वीडियोस में कंप्रहेंशन के वीडियोस पढ़ लें जरूर। ओके, जिन्होंने देखा है वो हमारी बातों को समझें। अब हमारे सामने जो पैराग्राफ है ये रियलिटी है, यहाँ किसी का व्यू नहीं है, विचार नहीं है, ये सच बात है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ये ट्रैफिक रूल की बात हो रही है और ट्रैफिक रूल किसी के विचारों से नहीं चलता। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू राइटर बातों को नहीं कहेंगे। चलिए तो क्या कहेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे रीड करेंगे। देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी आउट टू behave or ought not to behave in all matters, but in some matters there are rules that all have to obey. Take for example the rules of the road. The purpose of these rules is to make the road safe for everybody. The roads in our cities and towns are getting more and more busy with traffic these days. All kind of vehicles, some slow, some fast, fill the roads during the greater part of the day. If people disobey traffic rules, accidents will happen sooner or later. There are rules for pedestrians as well as
for vehicles and every user of the road ought to know the rules. Here is an important rule for pedestrians. They ought to keep to the footpath and leave the middle of the road for vehicles. Where there is no footpath, pedestrians must keep close to the edge of the road. If they don't obey this rule, they will cause danger to themselves as well as to others. A driver may turn his vehicle suddenly to avoid a pedestrian and in doing so may knock down someone else. He may even lose control of his vehicle and drive over the footpath and knock down several people. अब सबसे पहले तो मैंने इसे रीडिंग की। क्यों रीडिंग किया मैंने? ताकि आप रीडिंग स्टाइल को समझें। रीड करने का मतलब ये नहीं होता कि बस हम रीड करते चले जाएं। वी हैव टू रीड इन द मैनर, एक तरीके से हमें रीडिंग करनी है कि लगे कि हाँ हम उसे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा रीडिंग था। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स हैं कि सर वीडियो क्लैरिटी नहीं है। तो आप वीडियो, चूँकि ये एक वाइट बोर्ड पर चल रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, ये आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। मैं जैसे जैसे रीड कर रहा था वैसे आप जूम करके आराम से उसे टैली कर सकते हैं, बोर्ड से स्क्रीन शॉट लेकर टैली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। अर्थ के बाद हम लोग क्वेश्चन के आंसर चेक करने चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए, तो देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी आउट टू बिहेव और आउट नॉट टू बिहेव इन ऑल द मैटर्स। तो देयर आर नो रूल्स, कोई ऐसा नियम नहीं है टू टेल अस, जो हमें ये बताए कि हाउ वी आउट टू बिहेव, हाउ किस प्रकार से, वी आउट टू बिहेव हमें बिहेव करना चाहिए, हमें व्यवहार करना चाहिए, और अथवा आउट नॉट टू बिहेव व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन ऑल द मैटर्स, हर मामले में, यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कैसा व्यवहार करें और कैसा व्यवहार ना करें। बट लेकिन इन सम मैटर्स, कुछ मामलों में देयर आर रूल्स, कुछ नियम हैं, दैट ऑल हैव टू ओबे, जिन्हें ऑल हैव टू ओबे, सभी लोगों को हैव टू ओबे मानना है अथवा मानना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कुछ नियम ऐसे हैं जहां फ्री हैं, जहां आपकी आज़ादी से किसी दूसरे की आज़ादी में कोई बाधा नहीं पड़ रही, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जहां पर आपकी फ्रीडम की वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस हो सकती है। ऐसे ही रूल की बात हो रही है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देते हैं, एग्जाम्पल के लिए लीजिए द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप सड़क के नियमों को लें। द पर्पज ऑफ दिस रूल्स, इन नियमों का पर्पज है, इन नियमों का उद्देश्य है टू मेक द रोड सेफ, कि सड़क को सेफ, सुरक्षित बनाया जा सके, फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए। द रोड्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स, द रोड्स जो सड़कें हैं इन आवर सिटीज, हमारे शहरों में, एंड टाउन्स और नगरों में, आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी, वो धीरे धीरे और भी बिजी होती जा रही हैं, और भी व्यस्त होती जा रही हैं, ड्यूरिंग द विथ ट्रैफिक से यातायात से हमारे शहर और नगर की सड़कें बहुत ज्यादा बिजी होती चली जा रही हैं दीज डेज, आजकल। तो ऑल काइंड ऑफ व्हीकल, हर तरह के व्हीकल्स, हर तरह की गाड़ियां, सम स्लो, कुछ धीमी चलती हैं, सम फास्ट, कुछ तेज चलती हैं, फिल द रोड, ये सड़क को छेके रहती हैं, भरे रखती हैं, ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, दिन के ग्रेटर पार्ट, बड़े हिस्से में, यानी दिन के ज्यादातर समय धीमी और तेज चलने वाली गाड़ियां सड़क को भरे रखती हैं, अर्थात ट्रैफिक बनाए रखती हैं। इफ पीपल डिसओबे ट्रैफिक रूल, यदि लोग इस ट्रैफिक रूल का, इस यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे, यदि लोग इस यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होंगी, सूनर
और लेटर, जल्दी अथवा देर में, यानी दुर्घटनाएं तो होंगी ही, चाहे वो जल्दी हो, तुरंत हो अथवा बाद में हो, होनी तय है। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियन के लिए एक नियम है। पेडेस्ट्रियन दोस्तों एक वर्ड आया पेडेस्ट्रियन, पेड मीन्स होता है बच्चा और पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है बच्चे की तरह चलने वाला, अर्थात पैदल चलने वालों को पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। तो पेडेस्ट्रियन, तो कुछ नियम है पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, एज वेल एज फॉर व्हीकल्स, और गाड़ी से चलने वालों के लिए भी, एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड, और सड़क को हर यूज करने वाले व्यक्ति के लिए नियम है। आउट टू नो, जो उसे जानना चाहिए। हियर इज एन इंपॉर्टेंट रूल, यहां एक इंपॉर्टेंट रूल है फॉर पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों के लिए। दे आउट टू कीप टू द फुटपाथ, उन्हें फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ आप जानते होंगे, सड़क के किनारे के हिस्से में फुटपाथ बनी होती है, तो पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड, और सड़क के बीच का हिस्सा लीव, छोड़ देना चाहिए, फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए। वेयर देयर इज नो फुटपाथ, जहां पर फुटपाथ है ही नहीं, पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोज, वहां पे पेडेस्ट्रियन को, वहां पे पैदल चलने वालों को क्लोज, पास से चलना चाहिए, एज ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल किनारे, सड़क के बिल्कुल किनारे के हिस्से से चलना चाहिए अगर फुटपाथ नहीं है तो। इफ दे डोंट ओबे, यदि वे ओबे नहीं करते हैं दिस रूल, इस नियम का, तो दे विल कॉज डेंजर, तो वो खतरे का कारण बनेंगे। किसके लिए? टू देम सेल्फ, खुद के लिए, एज वेल एज टू अदर, और दूसरों के लिए भी। बेटा एज वेल एज का मतलब और होता है। अ ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल, एक ड्राइवर अपने व्हीकल को, अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को टर्न, मोड़ सकता है। क्यों मोड़ सकता है भाई? अ ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल, सडनली, अचानक से, टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन, एक पेडेस्ट्रियन को, एक पैदल चलने वाले को बचाने के लिए। एंड इन डूइंग सो, ऐसा करने में नॉक डाउन, वो नॉक डाउन कर सकता है, कुचल सकता है, धक्का दे सकता है, समवन एल्स, किसी दूसरे को। ही में इवन वो यहां तक कि लूज कंट्रोल, नियंत्रण हो सकता है, ऑफ हिज व्हीकल, अपनी गाड़ी पर, एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ, और फुटपाथ पर उसकी गाड़ी चल सकती है, एंड नॉक डाउन, और वो कुचल सकता है, धक्का दे सकता है, सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों को। ये है इसका अर्थ। आप अर्थ भी इसी तरीके से 2-2, 4-4 शब्दों को तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको सारे अर्थ समझ में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। अगर हमें अर्थ समझ में आता है तो हम अर्थ के अकॉर्डिंग करेंगे, बट इफ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, इन दैट कंडीशन हमने कुछ वर्ड लेने हैं, जो वर्ड हमारे क्वेश्चंस में भी अवेलेबल हैं और हमें आंसर में भी मिल जाएंगे। हमें बस इन्हें समझना है और आंसर देना है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रैफिक रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, तो इन पेडेस्ट्रियन के लिए ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। मान लेते हैं हमें समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन का मतलब, तो चलिए इस वर्ड को हम ढूंढते हैं अपने पैराग्राफ में। ऐसे वर्ड क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों ऐसे वर्ड को कहा जाता है कीवर्ड। कैसे वर्ड कहते हैं? कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स कहे जाते हैं जो हमारे की होते हैं, चाबी होते हैं आंसर को ढूंढने के लिए। तो चलिए व्हाट इज द ट्रैफिक रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, तो देखते हैं हमारी लाइन में पेडेस्ट्रियन के लिए कुछ दिख रहा है क्या। तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा कीवर्ड रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन। देखिए यहां भी आपका क्वेश्चन था रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, अभी आपके आंसर में भी मिल रहा है रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन। तो बस हमने इस पैराग्राफ की लाइन को पकड़ लेना है यहां से। तो देयर आर रूल फॉर पेडेस्ट्रियन एज वेल एज फॉर व्हीकल्स एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड आउट टू नो द रूल्स। हियर इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, सॉरी यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, हियर इज एन इंपॉर्टेंट रूल पेडेस्ट्रियन। तो यहाँ पे जो रूल था ये पेडेस्ट्रियन के लिए भी है और एज वेल एज फॉर व्हीकल्स एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड, सबके लिए है। हमें ये नहीं चाहिए दोस्तों, हमें क्या रूल चाहिए? इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, ये है पेडेस्ट्रियन के लिए इंपॉर्टेंट रूल। तो हम लिख सकते हैं यहां से इस पैराग्राफ से कि हियर इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, दे आउट टू कीप टू द फुटपाथ एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स।
वेयर देयर इज नो फुटपाथ पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड। ये हमारा आंसर है। आप इसे हाफ भी लिख सकते हो, आधा भी रूल पर्याप्त है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या कह रहा है? हमारा आंसर कहता है, इसे मैं हटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो अभी हमारा आंसर कह रहा है कि हियर इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, दे आउट टू कीप टू द फुटपाथ, उन्हें फुटपाथ पे चलना चाहिए, एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स, और बीच का जो रह गया है वो किसके लिए छोड़ देना चाहिए? व्हीकल्स को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसको हमें जानने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें अर्थ नहीं भी आता है तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन में भी मिल रहे हैं और हमारे आंसर में भी मिल रहे हैं, उनसे हम इन्हें ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आंसर को लिखते हैं। लेकिन आंसर को जैसा मैंने कहा था कि आप पैराग्राफ से लिखते समय अपने आंसर्स को कुछ ऐसी चीजें जोड़ेंगे जिससे लगे कि हाँ आपने इसे अपने से रीमेक किया है, बनाया है। तो आपने इसे अपने से कैसे कंस्ट्रक्ट किया, तो इसके लिए कुछ चीजों को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे बातों को कहने वाला कोई लेखक नहीं है, इसलिए आप अकॉर्डिंग टू ऑथर नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राइटर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ या अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल। अब आपको ट्रैफिक रूल नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, जहां पे लिखने वाला ऑथर नहीं है आप वहां पे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, हमने बस जोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। अब इसके आगे हमें क्या जोड़ देना है कि द इंपॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन। हियर इज द important rule for pedestrians they ought to keep उन्हें कीप रहना चाहिए टू द फुटपाथ। कहां पे? टू द फुटपाथ, उन्हें फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड और क्या करना चाहिए? लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल। बस दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। हमें ये पूरा बताने की जरूरत नहीं है। रूल क्या है? मेन रूल कहता है कि इस पैराग्राफ के अनुसार जो इंपॉर्टेंट रूल है पेडेस्ट्रियन के लिए वो ये है कि दे मस्ट कीप टू द फुटपाथ, के फुटपाथ पर चले, एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल, और व्हीकल के लिए बीच का हिस्सा, बीच का रोड छोड़ दे ताकि व्हीकल्स को आने जाने में समस्याएं ना हो। क्लियर है? चले अब इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ पीपल डिसोबे द रूल्स ऑफ रोड। व्हाट विल हैपन if people disobey द ट्रैफिक रूल्स। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है दोस्तों? पहले हमारा काम है कि हम कीवर्ड ढूंढेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो मिल रहा है वो हमारे पैराग्राफ में कहाँ मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है हैपन इफ पीपल डिसोबे द ट्रैफिक रूल। अब चलिए देखते हैं, हैपन इफ पीपल ओबे द, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इफ पीपल डिसओबे
ट्रैफिक रूल्स एक्सीडेंट्स विल हैपन सूनर और लेटर। हमने कहा जहां कीवर्ड मिल जाए वहां के फुल स्टॉप से शुरू करिए और दूसरे फुल स्टॉप पर बंद कर दीजिए। तो ये हमें आंसर मिला। क्या मिला भाई? आंसर तो हमने ढूंढ लिया। चलिए समझने के पर्पज से समझते हैं। क्या समझा हमने? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा यदि लोग डिसओबे करेंगे, नहीं मानेंगे ट्रैफिक रूल को, यातायात के नियमों को। तो इफ पीपल डिसओबे, यदि लोग डिसओबे करेंगे, नहीं मानेंगे ट्रैफिक रूल को, तो एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होंगी, सूनर और लेटर, जल्दी अथवा बाद में, पहले या बाद में दुर्घटनाएं होनी तय है। तो अब आप क्या लिखोगे? आंसर। अब यहां आप जोड़ दो द पैसेज टेल्स, द पैसेज टेल्स यानी पैसेज बताता है। क्या बताता है पैसेज आपको भाई? इस पैसेज को आपने पढ़ा तो पैसेज ने आपको क्या जानकारी दी कि इफ पीपल, बस हम जो हमने अंडरलाइन किया उसे लिख लेंगे। इफ पीपल ओबे, यदि लोग डिसओबे करते हैं, यदि लोग डिसओबे करते हैं द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों को, कॉमा एक्सीडेंट्स हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होंगी, सूनर जल्दी और लेटर अथवा बाद में, यानी पहले या बाद में दुर्घटनाएं होंगी। The passage tells that if people disobey the traffic rules, accidents will happen sooner or later. Okay, दोस्तों, now again click the answer and I am just going to tell you the third question. चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल्स? क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल्स? तो अब ट्रैफिक रूल्स का पर्पस क्या है, क्यों ट्रैफिक रूल्स बनाया गया है? लेकिन भाई हमें तो इसका अर्थ पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? कीवर्ड ढूंढेंगे दोस्तों, कीवर्ड। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल। अब चलिए इस द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल को पैराग्राफ में ढूंढते हैं। तो आप देखेंगे कि ऊपर से थर्ड लाइन में पैसेज के आपको दिखेगा द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। ओके, बस आपको जहां रूट वर्ड में कीवर्ड मिला हमारा, उसके फुल स्टॉप से स्टार्ट करेंगे, दूसरे फुल स्टॉप पे क्लोज कर देंगे। आंसर मिल गया हमारा दोस्तों। चलिए आंसर लिखते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। आंसर, हियर द पैसेज शोज दैट, हियर द पैसेज शोज दैट, यहां पे पैसेज हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? कि द पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल्स, कि जो पर्पज है, जो उद्देश्य है ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का, जो यातायात के नियमों का पर्पज है वो क्या है? टू मेक द रोड सेफ, to make the road safe for everybody। ये आपका हो गया आंसर। तो हियर द पैसेज सोच, पैसेज क्या दिखा रहा है? कि पर्पज ऑफ ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल का उद्देश्य है कि टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी, कि रोड को सभी के लिए सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। चलिए अब आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड एवरीवन फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, should everyone follow all the rules? अब यहां देखिए, कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसके जवाब आपके पैराग्राफ में हैं तो, लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है. इट मीन्स यू इफ यू राइट देम दे वुड नॉट प्रोवाइड यू सफिशिएंट आंसर. वो आपको पर्याप्त जवाब नहीं देते. दे आर इन द पैराग्राफ बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू कन्फर्म इंफॉर्मेशन. जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, द क्वेश्चन इज टेलिंग कि शुड एवरीवन फॉलो ऑल रूल्स. क्या सभी को हर नियम मानना चाहिए? अब देखो पहले पैराग्राफ की लाइन में शुरू में क्या कह रहा है कि देयर आर नो रूल्स. ऐसे कोई नियम ही नहीं है कि टेल अस, वो हमें बता सके कि हाउ वी आउट टू बिहेव और आउट नॉट टू बिहेव, हमें बिहेव कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं कर. ऐसे तो कोई नियम ही नहीं है. आप सारे नियम को क्यों मानोगे? यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हो. लेकिन कहीं कहीं ऐसे नियम हैं जहां से हमारी आज़ादी शुरू होती है, सॉरी दूसरों की आज़ादी शुरू होती है, वहां से हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है. तो अब अगर ध्यान दें, अगर आपके वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं, अगर हमारे क्वेश्चन के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव. क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव. और याद रखें दोस्तों, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि या तो हम जवाब यस में देंगे या तो नो में देंगे. इसके बाद आपकी मर्जी, आप आंसर को बढ़ा भी सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो. तो शुड एवरीवन फॉलो ऑल द रूल, क्या सभी को सारे नियम मानने चाहिए? अब अगर ये हमसे कहा जा रहा है तो क्या नहीं मानने चाहिए? भाई नहीं, हम सारे नियम क्यों मानेंगे? हम वो नियम मानेंगे जिनसे किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे. बाकी सारे नियम में हम आजाद हैं, हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो चलिए, शुड की जगह पे दोस्तों क्या करना है हमें, यस या नो. तो नो, नहीं, नहीं एवरीवन. अब ये शुड आपका बाद में आ जाएगा. एवरीवन शुड नॉट फॉलो, हर किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऑल द रूल्स, सभी नियमों को. बट लेकिन, अब आपका आंसर वहां पे फिनिश हो चुका है, लेकिन हम अपने आंसर को परफेक्ट कर रहे हैं. बट लेकिन देयर आर सम रूल्स, कुछ ऐसे नियम हैं विच, जिन्हें एवरीवन शुड फॉलो, जिन्हें एवरीवन शुड फॉलो, जिसे हर किसी को मानना चाहिए. एज द ट्रैफिक रूल्स, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए. तो आप जवाब यस या नो में अपने कर सकते हैं, यहाँ पे रुक भी सकते हैं, आंसर कंप्लीट है. बट टू मेक इट परफेक्ट, इसे बेहतर करने के लिए यू हैव टू ऐड सम वर्ड्स हियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप स्क्रीनशॉट लें. अब आपके बहुत ज़्यादा समय को ना लेते हुए बस छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस हमारे पास बचे रह गए हैं, वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ. अब 4th क्वेश्चन के बाद आपके पास जो 5 क्वेश्चन मिलता है, 5वां क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा जाता है कि आप एंटानिम बताएं, सिनोनिम बताएं या एंटोनिम, सिनोनिम, सिम्बड़ा से बताएं. तो चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझा देता हूँ और डायरेक्ट इसके आंसर भी आपको बता दूंगा. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज अ पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट. अ पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट. अभी तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि बात किसकी हो रही है. अ पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट. जो पर्सन स्ट्रीट पर वॉक करता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन. अभी आपने पढ़ा है पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले. अगला वर्ड है कीप अवे. कीप अवे. कीप मिस रखना, अवे मिस दूर रखना. दूर रखना यानी बचना. दूर रखना यानी बचना. बचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अवॉइड. द सेकेंड वर्ड इज अवॉइड. अवॉइड मिस बचना. द थर्ड क्वेश्चन इज
an unpleasant event happens on road। अनप्लीजेंट इवेंट मतलब दुखद घटना, हैपन ऑन रोड जो सड़क पर घटती है। सड़क पर कैसी दुखद घटना घटती है? जो सड़क पर दुखद घटना घटती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंट। दिस आर कॉल्ड एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमारे पैसेज मीनिंग भी खत्म हुए, क्वेश्चन आंसर भी खत्म हुए दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया हो स्क्रीनशॉट आप इसके ले लें, और समझ में आया हो तो वीडियो को पूरी वॉच करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट आप ये भी कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या नया वीडियो चाहिए। मैं आपकी सपोर्ट ऐसे ही करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।